अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी तलहा राजू फ्रॉम सेल सिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज हमारे पास एक ये Xiaomi का पोको F3 फ़ोन आया जो कि बिल्कुल डेड था। कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेटा नीड था, तो हमने इसको फ़ोन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसको बूट केबल के थ्रू लगा कर पावर सप्लाई पर चेक करते हैं। तो ये देखिए, मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो ये 0.099 मिली एम्पेयर पर आकर स्टक हो रहा है। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं, ये मोस्टली इनमें Xiaomi के जितने भी पोको सीरीज़ के या जो Redmi सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं, इनमें सीपीयू से आते हैं। ये बेसिकली इस तरह होता है कि सीपीयू इनके ड्राई सोल्ड हो जाते हैं ओवरहीट की वजह से, या कुछ लोग गेम खेलते हैं तो ये या फिर गिरते हैं तो इनके जॉइंट्स जो है ना वीक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं इसके पॉइंट्स। तो इस फ़ोन में हमने सबसे पहले इसकी जो थर्मल शील्ड लगी हुई थी उसको रिमूव किया, और ये जो थर्मल पेस्ट टाइप होती है इसको हमने कपड़े की मदद से सारा क्लीन किया। उसके बाद हम अपने बोर्ड की शील्ड्स की कटिंग कर लेंगे। हम इसका सीपीयू, रैम और यूएफएस तीनों आईसीस को रिवॉल्व करेंगे। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आते हैं वैसे सीपीयू, रैम से आते हैं, बट ये फ़ोन इस तरह के एम्पेयर स्टक करा था, तो मुझे जहाँ तक अपना जो एक आइडिया लगा कि हमें तीनों आईसीस को रिवॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने हीट गन की मदद से इसकी जो रैम, सीपीयू, क्योंकि डबल डेकर होते हैं, ऊपर ऊपर रैम लगा है, इसके नीचे सीपीयू है, तो मैंने साइड से इसकी पहले ग्लू को रिमूव करूँगा। इस टाइम जो है मेरे हीट गन की जो हीट एयर है वो मैं क्विक 861 DW यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी हीट 250 है और एयर 60 है। तो मेरी दोनों साइड्स की, यूएफएस की भी और सीपीयू साइड्स की, दोनों साइड्स की ग्लू जो है रिमूव हो चुकी है। जो बेसबैंड सीपीयू है इस पर मैंने थर्मल टेप लगा लिया एहतियातन, क्योंकि मैंने सीपीयू, रैम, यूएफएस दोनों को उतारना है। तो इस तरह के केसेस में इस तरह होता है कि हमारी हीट की वजह से सीपीयू जो है, बाकी जो आईसीस पेस्टेड होती हैं वो ओवरहीट हो जाती है। तो हम एहतियातन अपनी थर्मल टेप बाकी आईसीस पे लगा लेंगे। यहाँ पर बेसबैंड सीपीयू जो हमारा पेस्टेड था तो उस पर हमने एहतियातन अपनी थर्मल टेप लगा ली है। इसके बाद मैंने इसमें बड़ी नोजल लगाई हुई है। पहले मैं रैम को लिफ्ट करूँगा। रैम को लिफ्ट करने के लिए मैंने अपनी जो हीट गन की हीट एयर है वो 360 मेरी हीट है और एयर 60 है। हर किसी का एक अपना तरीका होता है, हर किसी के अपने एक मेथड होते हैं, तो हर कोई अपने तरीके से करता है। बट यहाँ जो मैंने अपनी हीट और एयर 360 और 60 एयर की हुई है, तो मैं इसको पूरा इसके राउंड अबाउट कंप्लीट इसको प्रॉपर हीट कर रहा हूँ। हीट करने के बाद जो स्वैपर होता है मैं इसको आराम से लिफ्ट करूँगा। आपने यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी। इस तरह के केसेस में आप ज़बरदस्ती उठाएंगे तो आईसी डैमेज हो सकती है। मैंने एक साइड से लिफ्ट किया तो नहीं उठी थी, दूसरी साइड से इसको लिफ्ट किया तो रैम मेरी इजीली, आप देख सकते हैं कितने स्मूथली निकल गई है। अभी हमारा बोर्ड हीट है तो मैं इसके सीपीयू को भी साथ ही इसको उतार लूँगा। प्रॉपर सेम हीट पे ही मैं इसको हीट कर रहा हूँ सारी तरफ से। तो ये देखिए, मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ तो हमारा स्वैपर इजीली इसके अंदर गया है, तो इसका सीपीयू भी रिमूव हो गया। इसके बाद मैं अपनी यूएफएस को रिमूव करूँगा। वही सेम हीट, सेम एयर रहेगी। आप देख सकते हैं कि हमारी यूएफएस बिल्कुल स्मूथली निकल गई है। इसमें मैंने बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाया। तो बिल्कुल भी इस तरह की जो पेस्टेड आईसी होती हैं तो इस पर आपने ज़ोर नहीं लगाना, आपने स्वैपर को इंसर्ट करना है तो वो इसे निकल आती हैं। तो तीनों आईसी आप देख सकते हैं मेरी कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब मैं अपने बोर्ड की और अपनी जितनी भी आईसीज हैं ये इनकी सब की क्लीनिंग करूँगा। इसमें आपको सारा मैं मेथड गाइड करता चलूँगा, मैंने किस तरह क्या चीज़ यूज़ की है। तो सबसे पहले मेरे पास इस टाइम ये लैंडरी की फ्लक्स पेस्ट है, ये बहुत ही कमाल की है। ये मैंने थोड़ी सी ऐड की है। यहाँ पर बीजे पेस्ट को भी थोड़ा ऐड किया है। बीजे पेस्ट है यहाँ पर मैंने लो टेम्परेचर की यूज़ की है। इस तरह ये होता है कि जो वोट्स के पॉइंट है वो मेल्ट हो जाएंगे इजीली, आपकी जो विक है वो स्मूथली चलेगी आपकी। तो मैंने इसकी जितनी भी बोर्ड की जगह थी जहाँ पर ग्लू थी और सोल्डरिंग थी, उनको मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से क्लीन किया है। यहाँ पर जो मेरे काइविया का जो सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर है वो 350 है। FN-A902 मेरा इस टाइम सोल्डरिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली मैंने अपने कावियों को चला रहा हूँ, तो बिल्कुल स्मूथली वो सारे सोल्डरिंग के बबल्स जो हैं जो रिमूव हो चुके हैं। अब मैं अपने विक वायर की मदद से इसके बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। इस तरह ये होता है कि विक वायर से मैं
तकरीबन जितनी भी मेरी ब्लैक पेस्टेड जो है ये तकरीबन इससे रिमूव हो जाएगी। विक वायर और कावी की मदद से आधे से ज़्यादा ग्लू रिमूव हो जाती है। बाकी की जो ग्लू है वो मैं किसी भी ब्लेड से हम अपने इसको रिमूव कर सकते हैं। तकरीबन मेरी ग्लू साफ़ हो चुकी है सीपीयू वाली जगह से। आगे मैं इसको थिनर से साफ़ करूँगा। आपने जो सफाई के लिए जो लिक्विड यूज़ करना है, थिनर यूज़ कर रहे हैं। थिनर से ये होता है कि बोर्ड में क्लीनिंग शाइनिंग आती है और सफाई बहुत अच्छी तरीके से होती है। ये देखिए मैंने थिनर और ब्रश की मदद से बोर्ड को साफ़ किया है। तकरीबन मेरी ग्लू रिमूव हो चुकी है। मज़ीद मैं अपने बोर्ड की क्लीनिंग कपड़े के जो वाइप्स मिलते हैं इससे क्लीन करूँगा। इससे ये देखें कितनी शाइनिंग आ जाती है, इसमें पॉइंट्स बिल्कुल वाइट चमकने लगते हैं। तो इसके साइड्स पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना ग्लू रह चुकी है। बीच से तो तकरीबन ग्लू सारी रिमूव हो चुकी है। जो कॉर्नर की ग्लू होती है इसको क्लीन करना लाजमी होता है क्योंकि सीपीयू फिर सही तरह प्रॉपर बैठता नहीं है। आपकी जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी आपके जो चांसेस होते हैं सीपीयू रैम के वर्क करने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लीनिंग हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस फ़ोन ठीक होने के ज़्यादा होंगे। तो देख सकते हैं 11 नंबर के ब्लेड से आप इसको ज़्यादा फोर्सली नहीं लगाएंगे वरना बोर्ड पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपने स्लो हाथ के ज़रिए, स्मूथ हाथ के ज़रिए आपने इसको चलाना है अपने ब्लेड को ना, तो इससे आपकी ग्लू भी इजीली रिमूव हो जाती है। आप बाकी भी ब्लेड यूज़ कर सकते हैं बट मेरे हाथ में ये सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि बिल्कुल माइनर जो छोटी सी ग्लू भी होती है वो भी रिमूव हो जाती हैं। तकरीबन हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखें आप किस तरह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है सारी गम। अब मैं इसको थिनर और कपड़े की मदद से बिल्कुल क्लीन कर लूँगा ताकि मज़ीद इसमें शाइनिंग आ जाए। नेक्स्ट मैं इसकी जो यूएफएस वाली जगह है जहाँ पर हमारी यूएफएस लगेगी वहाँ की क्लीनिंग करूँगा। अब देखें बोर्ड में किस तरह शाइनिंग आ रही है, बोर्ड बिल्कुल चमक रहा है। अब बारी आ जाती है हमारी यूएफएस की। यहाँ पर वही मैं सेम मेथड पुराना अप्लाई करूँगा। पहले फ्लक्स पेस्ट, थोड़ी सी बीजे पेस्ट, स्मूथली मैंने कागज चलाना है। उसके बाद विक वायर की मदद से ग्लू को और सोल्डरिंग को मेल्ट करूँगा ताकि मेरी आधे से ज़्यादा ग्लू वापस विक वायर की मदद से रिमूव हो जाएगी। विक वायर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2UL की है। ये बहुत ही स्मूथली चलती है विक वायर। जिस तरह बाकी जो विक वायर्स होती हैं वो अटकती है, फंसती है, तो ये इसमें बहुत कमाल की बात है। 2UL की विक इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में और बहुत अच्छी चल रही है। इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। बाकी की जो ग्लू है वो सेम मेथड की तरह मैं 11 नंबर से ही रिमूव करूँगा। 11 नंबर के ब्लेड से भी इजीली रिमूव हो जाती है, या बाकी 2UL के ब्लेड आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बोर्ड पर स्क्रैच नहीं आते हैं। यहाँ पर ये मेरा ब्लेड थोड़ा यूज़ है, इसमें ये होता है कि सफाई अच्छे से होती है और बोर्ड पर स्क्रैच नहीं आते हैं। मैं अपनी सारी ग्लू को जल्दी रिमूव कर लूँगा, फिर वापस अगेन बोर्ड की सफाई करेंगे सेम एज इट इज जिस तरह हमने सीपीयू की थी। ऑलमोस्ट हमारे बोर्ड की तकरीबन ग्लू रिमूव हो चुकी है। मैं अब फ्लक्स पेस्ट और डी सोल्डर वायर की मदद से इसके सोल्डिंग के पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन कर लूँगा। यहाँ पर हमारे डी सोल्डर वायर की मदद से हमने बोर्ड के पॉइंट्स को साफ कर लिया है।
अब मैं ब्रश और कपड़े की मदद से बोर्ड को मज़ीद क्लीन करूँगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं, अब हमारा बोर्ड कंप्लीट क्लीन हो चुका है। बाकी की जो माइनर ग्लू आपको नज़र आ रही है, सेम एज इट इज़ हमने 11 नंबर के ब्लेड से स्मूथली इसको रिमूव कर लेनी है। जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी आईसी उतनी प्रॉपर बैठेगी। हमारे यूएफएस और सीपीयू की दोनों जगह बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। मज़ीद हम अपने ब्रश से इसको सही तरह से इसको क्लीन करेंगे। जितने भी कोई सोल्डरिंग के पॉइंट्स हैं, फ्लक्स पेड्स वगैरह जो भी है, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप बोर्ड का फाइनल लुक चेक करें, बिल्कुल कितना क्लीन है। सारे पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट वाइड हैं। यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड फाइनल हो चुका है। बाकी हम अपने आईसीज की जो है ना क्लीनिंग करेंगे, सीपीयू रैम यूएफएस की। सेम एज इट इज़ हमने वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने बोर्ड पर जिस तरह क्लीनिंग की है, सेम उसी तरह यहाँ पर हम अपने आईसीज को क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं सीपीयू की जो बैक साइड जहाँ पर हमारी रैम इंस्टॉल होती है वो हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम अपने सीपीयू के जो ग्लू है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर ग्लू रिमूव करने के लिए मैंने जो टेम्परेचर सेट किया वो सेम जिससे ग्लू कटिंग की थी, 250 और 60 एयर। इसी हीट एयर पर हम अपनी इसकी सारी ग्लू को साफ़ करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी तकरीबन ग्लू साफ़ हो चुकी है। अब हम अपनी बिग बैग की मदद से बिल्कुल इसको साफ़ करेंगे मज़ीद। अब हम अपने सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए कभी भी आप बीजे पेस्ट को ज़्यादा गीली यूज़ ना करें। पहले जो आपकी पीपीडी है उसको थोड़ा टिश्यू के साथ रब कर लें, थोड़ा खुश्क हो जाए। ज़्यादा अगर पेस्ट गीली होती है तो इस कंडीशन में आपका ये होता है, जब आप अपनी कोई भी आईसीज रिवॉल्व करते हो तो वो स्टेंसिल फूल जाती है या नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। जब पेस्ट बिल्कुल कम्प्लीटली आप लगा लें तो एक दफ़ा इसको टिश्यू से साफ़ कर लें। एक्स्ट्रा जो पेस्ट है वो सारी साफ़ हो जाएगी। इससे ये होता है कि जो पॉइंट्स हैं आपके सोल्डरिंग के वो छोटे बड़े नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। आपने एक साइड से हीट गन को स्मूथली आपने इसको हीट करना है। बिल्कुल आराम आराम से इसको हीट करें, ज़्यादा ज़ोर ना दें। यहाँ पर आप अपना हीट गन का टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, बट मेरा जो है यहाँ पर 300 मैंने टेम्परेचर सेट किया और एयर मेरी यहाँ पर 50 है। इससे ये होता है कि स्टेंसिल फूलती नहीं है। आप देख लें मेरा तकरीबन सीपीयू ऑलमोस्ट रिवॉल्व हो चुका है। इसमें ये एक पॉइंट इसमें स्किप हो गया, ये रिवॉल्व नहीं हुआ। जो मेरा एक पॉइंट बना नहीं है वो मैं स्टेंसिल से उठा के वहाँ पर फ्लक्स पेस्ट के थ्रू लगा दूंगा इसको। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये एक पॉइंट जो
स्किप हो चुका है, ये बना नहीं था, इसमें था शायद डस्ट आ गया था स्टेंसिल में। अगर आपकी स्टेंसिल वगैरह में डस्ट होता है तो वो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं स्किप हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल स्मूथली लगा लिया है। लास्ट में इसको फिनिशिंग हीट देता हूँ तो बिल्कुल ये शाइनिंग कर रहा है सीपीयू हमारा। मज़ीद इसको मैं अच्छी तरह क्लीन कर लूँगा। कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई फ्लक्स डस्ट है या कोई और किसी किस्म का डस्ट है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। सारा निकल आता है। हमारे सीपीयू के जो ऑल पॉइंट जितने भी हैं रेड बिल्कुल रिवॉल्व हुए हैं। अगर आपके पॉइंट छोटे बड़े हो जाते हैं तो आप इसकी कटिंग करके दोबारा पेस्ट लगाकर भी इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बाकी जो हमारी आईसीज है रैम और यूएफएस इसको रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू, रैम एंड यूएफएस तीनों आईसी हमारी परफेक्टली रिवॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ पर अपनी आईसी स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। बोर्ड पर मैंने रोजन का स्मोक लगाया है। रोजन स्मोक लगाने की ये वजह होती है जब आप आईसी लगाते हैं फ्लक्स पेस्ट के साथ तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आईसी स्लिप करती है। रोजन स्मोक से इस तरह होता है कि एक तो पॉइंट अच्छी तरह मिल जाते हैं आपस में, जितने भी जॉइंट्स हैं सीपीयू के या जितनी आईसीज के वो प्रॉपर वेल्ड हो जाते हैं। और एक ये भी होता है कि आईसी जो है स्लिप नहीं होती। आप इस तरह आराम आराम से हीट देंगे। यहाँ पर जो मेरी हीट गन की हीट और एयर है 360 हीट 860 वही एयर ही है। आप जब भी सीपीयू या कोई बड़ी आईसी लगाते हैं तो हीट गन को एक जगह ना स्टिल रखें, उसको घुमाते रहें प्रॉपर। इससे ये भी होता है कि आईसी जल्दी लग जाती है। और दूसरी बात ये होती है अगर आपकी हीट गन एक ही जगह रुकती है तो उससे आपकी आईसी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हमारा सीपीयू कम्प्लीटली बोर्ड के साथ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी यूएफएस को इंस्टॉल करेंगे। इसको भी हमें सेम तरीके से इंस्टॉल करना है। उसी तरह हीट गन को प्रॉपर घुमाते रहना है, एक जगह स्टिल रोकना नहीं है। यूएफएस इंस्टॉल होने के बाद अपनी रैम को लगाएंगे और नेक्स्ट आपको चेक करवाते हैं फाइनल रिजल्ट बोर्ड का। पर आप देख सकते हैं हमारी रैम भी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसको शेक करके थोड़ा चेक करते हैं। बिल्कुल इजीली स्मूथली शेक हो रही है। सारी आईसीज हमारी रिवॉल्व हो चुकी हैं बिल्कुल प्रॉपर परफेक्टली। हम इसको बोर्ड को ठंडा करके चेक करते हैं अब। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे बोर्ड में चार्जिंग का लोगो आ चुका है। हम इसको फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं, मज़ीद चीज़ें टेस्ट करके वेरीफाई करते हैं।
फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, एवरीथिंग वर्किंग फ़ाइन। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमें फ़ॉलो करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।